हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। आज हम बनाएंगे क्लास 6 के उपहार नवोदय गाइड के चैप्टर 9 को। गाइस, चैप्टर का नाम है दूरी, समझ तथा गति। गाइस, इसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम। तो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है? समान गति से चलती हुई गाड़ी 4 घंटे में। देखिए, घंटा दिया हुआ 4 घंटा। कभी भी आपको कहीं पे घंटा मिले, मिनट मिले या फिर सेकंड मिले तो वो समय हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 घंटा है, ये समय है, ठीक है। ये क्या है? इसको हम समय कहेंगे, ठीक। घंटा में रहे, मिनट में रहे, सेकंड में रहे, वो समय होता है। हो गया। 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। देखिए, यहाँ पे किलोमीटर में है। आपको कभी भी किलोमीटर में मिलेगा, मीटर में मिलेगा या फिर सेंटीमीटर में मिलेगा तो वो दूरी होगा। तो यहाँ पर तो किलोमीटर में ये, मतलब ये एक दूरी है। ये क्या है? ये दूरी है, ठीक है। आपको याद रखना है, घंटा रहे, मिनट रहे या सेकंड रहे, ये तीनों जहाँ रहेगा मतलब वो समय है, मतलब कि वो समय दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कभी कहीं पर ये मिले, देखिए जैसे किलोमीटर, मीटर, तो की और मी का मतलब किलोमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो की है इसका मतलब किलो, और मी मतलब मीटर होता है। ये मीटर हुआ, या फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेमी यानी सेंटीमीटर होता है। ये सब मिले, इसका मतलब होता है वह दूरी दिया हुआ है, ठीक है। या फिर कहीं आपको ये मिले, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हिंदी में लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है। ये किलोमीटर हुआ, इसको बोलते हैं प्रति, ये घंटा हुआ, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर मीटर पर मिनट, ये मिले, ऐसा मिले तो इसको हम कहेंगे चाल, ठीक है। ये हो गया दूरी, ठीक है। ये हो गया दूरी, ये हो गया समय, ये हो गया चाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ये हो गया हमारा समय, ये समय है हमारा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। समय कितना है? समय है 4 घंटा, एच, 4H। देखिए एच मतलब होता है आवर, मतलब घंटा, तो 4 घंटा हुआ है, ठीक है। ये 4 घंटा है। उसके बाद दूरी कितना है? 200 किलोमीटर, दूरी है 200 किलोमीटर, ठीक है। समान गति से चलती हुई गाड़ी 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक गाड़ी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कोई एक रेलगाड़ी है, ठीक है। इस तरह से ये उसका पहिया हुआ, ठीक है। ये उसका खिड़की सब हुआ, ठीक है। ये कोई एक रेलगाड़ी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समान गति से, मतलब समान चाल से चलती हुई कोई गाड़ी 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। देखिए मान लीजिए जो गाड़ी है वो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से, ठीक है। ये पटरी है, चल रहा यहाँ तक पहुँचने में इसको 4 घंटे का समय लग गया है। कितना समय लगा है? 4 घंटा, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ? और दिया हुआ 4 घंटे में, 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। मतलब कुल जो गाड़ी यहाँ से यहाँ चल के गई है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है ना, ये कितना है? 200 किलोमीटर है। तो इतना दूरी तय करने में उसको 4 घंटे का समय लगा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक। अब देखिए, तो निकालना क्या हमें? तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा क्या है? चाल निकालना हमें, चाल क्या निकालना है? ये चाल निकालना हमें,
ठीक है। तो गाइस चाल का एक फॉर्मूला होता है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला रट लेना है, एकदम खा जाना है इसको। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में सवाल आना ही आना है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी कितना है, दूरी है 200 और समय है 4। यहाँ पे देखिए दूरी कितना है 200, 200 है, और समय कितना है, समय है 4 घंटा। तो यहाँ पर नीचे में 4 लिखा मैंने यहाँ पे, और इसको काट लेते हैं, 4 से कटेगा एक बार में, 4 से कटेगा 50 बार में, तो ये हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला होगा, ये पार्ट इसका आंसर है, ये जो पार्ट है ना ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पार्ट। अब बनाते सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर, देखिए किलोमीटर में है, अभी मैंने बताया अगर किलोमीटर में रहे मतलब वो दूरी है। यहाँ पे देखिए किलोमीटर में, किमी मतलब किलोमीटर, तो ये क्या है, ये दूरी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए ये क्या है, ये 60 किलोमीटर क्या, ये दूरी है। इसको मैंने लिख लिया, नहीं गलती हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ तक पढ़ना है, पूरा पढ़ना है ये वाला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब चाल होता है। देखिए यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति, ये प्रति है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होता है, चाल होता है ये, इसे हम चाल कहते हैं, चाल। ठीक है, तो ये हमारा चाल हो गया, ये चाल है। ठीक है, कि चाल से, चाल भी दिया हुआ देखिए, चाल से 4 घंटे में, अब घंटा मतलब समय है, ये हमारा समय है। ठीक है, ये पार्ट हमारा समय हो गया। तो चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो कितनी दूरी तय करेगी, हमें दूरी निकालना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें 3 चीज़ निकालना पड़ेगा, या तो चाल, या दूरी, या समय। ठीक है, तो तीनों का फॉर्मूला हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है अगर ये चैप्टर अच्छा से बनाना है तो। ठीक है, ये तीनों फार्मूला, जैसे यहाँ पे देखिए चाल दिया हुआ, ये चाल है, ये समय है, दूरी निकालना, तो दूरी का फार्मूला क्या है, ये दूरी का फार्मूला है, इसको यूज करना है हमें। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम क्या क्या दिया हुआ है। चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया हुआ है 4 घंटा। ठीक है, हमें दूरी निकालना है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चाल कितना है, चाल है 60 और समय है 4। ठीक है, गुना कर लेते हैं, 60 गुना 4 240 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये है, इसका मतलब क्या होता है, चाल, मतलब ये हमारा चाल है, चाल दिया हुआ है। ठीक है, चाल से 450 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे 1 किलोमीटर मतलब दूरी है, ये हमारा दूरी हो गया। ठीक है, ये हो गया चाल। ठीक है, और ये हो गया दूरी, कितने समय में पार करेगी, कितने समय, समय निकालने बोल रहा है। ठीक है, चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, समय निकालने बोल रहा है, तो समय का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, उसको लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी दिया हुआ है 450 किलोमीटर, हमें निकालना है समय।
देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, दूरी है 450। इसको यहाँ पे लिखेंगे हम 450। उसके बाद चाल कितना है, 90। ठीक है, हमने क्या किया, दूरी की जगह में कितना लिखा 450 और चाल की जगह में 90 लिखा। अब इसको हम काट लेंगे, जो 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंचे 45। तो आंसर आ रहा है 5 घंटा। ये एच है, एच मतलब घंटा होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए फिर से किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये चाल हो गया, ये हमारा चाल है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी एक पुल को 6 मिनट में पार करती है। तो एक पुल है जिसको पार करने में एक रेलगाड़ी को 6 मिनट का समय लगता है। तो पुल की लंबाई मालूम करें। तो हमें क्या करना है, पुल की लंबाई मालूम करना है। ठीक है, देखिए एक पुल है, इस तरह से, इस तरह से एक पुल है। ठीक है, यहाँ से रेलगाड़ी पास कर रहा है इसको। ठीक है, ये पुल है, यहाँ पे गाड़ी पार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई गाड़ी है यहाँ पे, यहाँ से पार होना है इसको, यहाँ से इस तरह पार करना है यहाँ पे। ठीक, इस पुल को, ये एक पुल है, इसको पार करना है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गया। 40 लेते हैं, कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई गाड़ी एक पुल को 6 मिनट में पार करती है। समय दिया हुआ है कितना, 6 मिनट। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है कि देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे घंटा दिया हुआ लेकिन यहाँ मिनट है। तो एक जगह में घंटा एक जगह में मिनट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें इस मिनट को घंटा बनाना पड़ेगा। तो मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। चलिए इसको 60 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, अब ये घंटा हो गया, एच हो गया। ठीक है, देखिए पहले मिनट था, अब ये घंटा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ 6 को 60 से भाग दे दिया, इस वजह से। यहाँ पे 6 एकम 6, 6.7, तो 1/10 घंटा हो गया। ये जो ये 6 मिनट था, अब ये 1/10 घंटा हो गया समय, ये समय है। ठीक है, तो चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, हम निकालना है दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल दिया हुआ कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 1/10। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 4 घंटा, सॉरी 4 किलोमीटर दूरी है इस पुल का। ठीक है, 4 किलोमीटर दूरी है इस पुल का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब ये चाल है। देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये जो 50 है ये चाल है हमारा। कि चाल से चलती हुई एक 1500 मीटर लंबी गाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, समय निकालना है। ठीक है, चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुल है, फिर से मैं एक पुल बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको पार करना एक ट्रेन को। यहाँ पे एक ट्रेन है यहाँ पे। ठीक है, ये एक ट्रेन है। ठीक है, ये जा रही इधर, और ये ट्रेन का लंबाई कुछ है। ट्रेन कितना लंबा है, 1500 मीटर। जो ट्रेन है ना, ये 1500 मीटर लंबा है। देखिए चलती हुई एक 1500 मीटर लंबी गाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को, अब पुल की लंबाई कितनी है, 500 मीटर। ये पुल है ना, ये पुल 500 मीटर लंबा है। मतलब रेलगाड़ी कितना लंबा है, 1500 मीटर, और पुल लंबा है 500 मीटर। अगर कभी रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, पुल की भी लंबाई दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ते हैं पहले। देखिए यहाँ पे उसको बोलते हैं दूरी। यहाँ पे दूरी क्या होगा, ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों का हमें जोड़ना पड़ेगा। 1500 प्लस 500, ये हो जाएगा
दूरी, ठीक है, 2000 मीटर। क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इस 1500 को, ठीक है, और इस 500 को जोड़ के जो आएगा ना उसको हम दूरी कह सकते हैं, ठीक है। अब चाल दिया हुआ कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया। हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी दिया हुआ कितना, 2000 मीटर, ठीक है। हमें यहाँ पे एक काम करना है पहले, तो यहाँ पे 2000 मीटर दूरी है ना, इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है पहले। तो हम सभी जानते हैं कि 1000 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना है, 2000 मीटर मतलब कितना होगा, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो दूरी कितना हो गया, दूरी हो गया 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी की जगह में हम क्या लिखेंगे, 2 किलोमीटर, 2, और चाल कितना है, चाल है हमारा 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया। अब इसको कैंसिल, इतना घंटा हमारा आंसर हुआ, ठीक है, 2/50 घंटा। तो ये तो घंटा में है, तो उसको चेंज करेंगे मिनट में हम, तो 2/50 है, इसको हम गुना कर लेंगे 60 से, ये आ जाएगा मिनट में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 5 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 60 से गुना कर लिया। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कटेगा इतना बार में, 6 दूनी 12/5 मिनट, ठीक है। अब इस मिनट का हम चेंज करना सेकंड में, तो उसके लिए फिर से हम गुना करेंगे 60 से, अभी आ गया सेकंड में, ठीक है। अब 5 से कटेगा ये 12, 5, हाँ 12 बार में कटेगा, तो 12 गुना 12 कितना होता है, 144 सेकेंड, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि 144 सेकंड में कितना मिनट और कितना सेकंड होता है, तो 2 मिनट और 12 सेकंड होता है, नहीं 2 मिनट और 24 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्वेश्चन कह रहा है उस पुल की लंबाई क्या होगी जिसे एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार कर सकता है। पुल की लंबाई निकालना है जिसे एक आदमी चल के 2 मिनट में पार कर लेता है। तो वो जो पुल है ये पुल कितना लंबा है जिसको आदमी चल के पार कर रहा है इसको, ठीक है। पुल की लंबाई हमें ज्ञात करना है, और आदमी की चाल दिया हुआ, आदमी किस चाल से चल रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आदमी चल रहा है, ठीक है। तो इसकी चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा उसको पार करने में, 2 मिनट। हम क्या करेंगे, ये जो मिनट है ना उसको घंटा में चेंज कर लेंगे फिर से हम, ठीक है। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग करते हैं, तो चलिए इसको 60 से भाग करते हैं हम लोग, 2/60, ये हो गया घंटा में। अब उससे करेगा ये 30 बार में, तो 1/30 घंटा आ रहा आंसर हमारा, ठीक है। अब देखिए हमें समय निकालना, समय बराबर क्या होता है, नहीं ये उस पुल की लंबाई क्या होगी जिससे एक आदमी, लंबाई निकालना मतलब दूरी निकालना है, हमें निकालना लंबाई, लंबाई मतलब दूरी होता है, ठीक है। देखिए तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 1/30, ये हो गया दूरी किलोमीटर में, ठीक है। 15 से कटेगा एक बार में, तो 2 बार में कट जाएगा, ये तो 1/2 किलोमीटर। अब हम सभी जानते हैं कि 1/2 किलोमीटर मतलब कितना होता है, मतलब हाफ किलोमीटर। 1/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ किलोमीटर में कितना होता है, 500 मीटर होता है, मतलब ये 500 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन क्या करे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करेगी, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एक,
इतना बड़ा, ठीक है। इसमें एक रेलगाड़ी पार करना है इसको, इस तरह से पार करना है इसको, ठीक है। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 400 मीटर। और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है? 600 मीटर। मतलब जो रेलगाड़ी है वो कितना लंबा है? जो रेलगाड़ी ये लंबा है 400 मीटर, और जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई है 600 मीटर। इसको पार करना है इसको, ठीक है। तो दूरी क्या होगा यहाँ पे? इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को हम जोड़ना पड़ेगा, मतलब 400 + 600 कितना होगा? 1000 मीटर। अब 1000 मीटर मतलब कितना होता है? 1 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब चाल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालना है क्या? समय। देखिए कितने समय में पार करेगी, तो समय निकालना हमें यहाँ पे। अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है? दूरी है 1 किलोमीटर और चाल है 60, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा घंटा में आंसर, एच मतलब घंटा हो गया। तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा मिनट में, तो इसको 1/60 को गुना कर देंगे हम 60 से, ये हो गया मिनट। तो ये कट जाएगा, मतलब कितना आ रहा है? 1 मिनट आंसर। मतलब जो गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति प्रति घंटा क्या होगी? चाल निकालना हमें। प्रति घंटा निकालने बोला, मतलब चाल निकालना बोला, ठीक है। तो इसमें दूरी दिया हुआ कितना? 1.2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद समय कितना दिया हुआ? 3 मिनट। 3 मिनट। अब ये मिनट में है, इसको हमें सेकंड में चेंज करना है, इसको सॉरी घंटा में चेंज करना है, ठीक है। अब मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो ये हो गया घंटा। तो ये कट जाएगा 20 बार में, तो 1/20 घंटा इसका आंसर हो गया। मतलब समय निकला इतना हमारा। और हमें निकालना है चाल। इस चाल निकालने बोला, ठीक है। चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये हो गया हमारा चाल, ठीक है। तो दूरी कितना दिया हुआ? 1.2 किलोमीटर। और समय कितना है? 1/20 घंटा, 1/20। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1.2 को लिख लेंगे ऊपर, और इस 1/20 को हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा, 20/1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इससे कटे हटे, यहाँ पे हटेगा पर नीचे आएगा 10, इससे कट बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा हमें, 20/1 हो जाएगा, ठीक है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली और कोटा के बीच, यहाँ पे नई दिल्ली है, यहाँ पे कोटा है, ठीक है। नई दिल्ली और कोटा के बीच राजधानी एक्सप्रेस, इसके बीच में राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस की औसत चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना दिया हुआ है? 95 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ट्रेन नई दिल्ली से कोटा के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है, यहाँ से यह दूरी कितना? 5 घंटे में तय करती है दूरी, समय कितना है? 5 घंटा। तो नई दिल्ली और कोटा के बीच की दूरी याद कीजिए। तो हमें दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। अब चाल कितना है? 95 किलोमीटर, और समय कितना है? 5 घंटा। गुना कर लेते हैं इसको, वही हमारा आंसर होगा 5 × 5 = 25, 5 × 45, 40, 47 किलोमीटर, 475 किलोमीटर इसका आंसर होगा। अब देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। कोई दूरी यहाँ से चलना शुरू कर रही है यहाँ तक, ठीक है। दूरी कितना नहीं पता, दूरी निकालना हमें।
ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल दिया हुआ है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी निश्चित चाल से एक निश्चित समय दूरी 8 घंटे में तय करती है। समय कितना है, 8 घंटा। मतलब इस दूरी को तय करने में 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, रेलगाड़ी की गति और कितनी बढ़ा दी जाए कि वह दूरी 5 घंटे में पूरी कर ले। तो उसकी गति को हम कितना बढ़ाएं ताकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 5 घंटे में तय हो। पहले 8 घंटे समय लगा था, अब 5 घंटे तय, मतलब चाल को हम कितना बढ़ाएं। ठीक है, चाल कितना बढ़ाए कि ये जो दूरी है ये 5 घंटे में तय हो। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी पता ही नहीं है हमें दूरी कितना है, तो पहले हम दूरी निकालें। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बटे समय, चाल गुने समय। ठीक है, तो चाल कितना है 40, समय कितना है 8, 8 × 32, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 320 किलोमीटर। अब हमें इस दूरी को तय करना है कितना, 5 घंटे में। ठीक है, इस दूरी का हमें 5 घंटे में तय करना है। तो हम चाल निकालते, चलिए चाल निकाल लेते हैं कि 5 घंटे में तय करने के लिए चाल कितना चाहिए। तो दूरी बटे समय होता है, दूरी है 320, समय कितना है 5 घंटा में तय करना। तो 5 से काटिए इसको, 5 36, 5 चौका 20, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमें चलना पड़ेगा, तब हम इस दूरी को 5 घंटा में तय कर सकते हैं। लेकिन हमारी चाल पहले कितनी थी 40, अब कितना करना पड़ेगा 64। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, 64 - 40 कितना हो जाएगा 24। मतलब हमें अपनी चाल को 24 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ।